Hello dear students, today I'm going to continue revision portion of Organization of Commerce and Management Standard 12 Commerce chapter number 1. In last session we completed that last level, that is bottom level, with the help of that function. Before that MLM and TLM completed, and before that one the art, science and profession. So we discussed the points which was already there in the board examination, and this year the highest weightage is there from this particular chapter, that means the 14 mark with the option 20 up. So more and more focus still on chapter 1. Also one 5 mark question will be there from this chapter for this year because of COVID. So let's start with the difference between the 3 levels, comparison of 3 levels, that is TLM, MLM and BLM. So headings, don't forget to write down the points of differences, that is headings, then after TLM, MLM and BLM. The first one, management and administration. Proportion of management is more. So we can say કે એનું પ્રમાણ કેવું હોય છે, ટોપ લેવલ ઉપર મેનેજમેન્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશનનું પ્રમાણ કેવું હોય છે, that is proportion is more, weightage is more inside, short કહેવા જઈએ તો, right? So more and more in our language, right, that is weightage. So proportion of management is more and administration is less. So here the management level is high and more, and administration, that is વહીવટીય કાર્ય જે હશે એ ઓછું હશે, that is the thing. So TLM is there. MLM, proportion of management is less. Also we can say some of the part of the proportion of the management is here, but it is less, and administration is more. So इससे उल्टा C, यानी कि यहाँ पर bottom level, proportion of management is too less and administration is the maximum. So तीनों में difference है, management high, less, too less, एडमिनिस्ट्रेशन लेस, मोर एंड मैक्सिमम, सीधा वर्ड. सो इन तीनों को मिला के आपको एक डिफरेंस मिल गया. लेट्स सेकंड वन, स्टार्ट वन. इंक्लूड्स, हु आर इंक्लूडेड इन दिस 3. ये तो आपके लिए 1 मार्क का क्वेश्चन भी होगा, ये भी हो सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन. हु आर इंक्लूडेड इन TLM, MLM एंड BLM? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, MD मैनेजिंग डायरेक्टर एंड GM जनरल मैनेजर, ऑल आर इंक्लूडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी. तो कोई भी पॉलिसी बनानी हो तो ये सब मिल के बनाते हैं. सी यहाँ पर आप देख लो, एज पर द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन CEO यहाँ पर है नहीं, लेकिन हम उसको यहाँ यानी उनको यहाँ पर रखते हैं, एंड फॉर द एग्जीक्यूटिव वर्क, फॉर द वर्क दैट इज, ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ना, ऑफिसर है, वो सब कुछ कर सकते हैं, तो उनके अंडर में यह सब कुछ होता है. मिडिल लेवल में कौन कौन से लोग होते हैं? डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, एक्सपर्ट्स ऑफ वेरियस फील्ड्स इंक्लूडेड, यानी यहाँ पर स्पेशलाइज्ड पर्सन्स यानी एक्सपर्ट्स होते हैं, और डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स तो है ही. लास्ट बॉटम लेवल, सुपरवाइजर, जॉबर एंड फॉरमैन. ये डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था, राइट, जब हमने ये सेशंस लाइव लिया था तब. तो ये सिंपल थिंग है कि सुपरवाइज़र, जॉबर्स और फॉरमैन, क्लासरूम में हमने ये कंप्लीट किया था सुपरविजन वाला और इन्फॉर्मेशन. यहाँ पर भी वर्कर्स नहीं है. ओके, वन टाइम द क्वेश्चन वाज दैट वर्कर्स आर इंक्लूडेड इन विच लेवल? दे आर नॉट इंक्लूडेड इन बॉटम लेवल, राइट, अंडर दैट वन. ओके, ये हो सकता है, याद रखना. अकाउंटेंट का भी नाम था, वो भी यहाँ पर नहीं होते हैं. ओके, सो कई बार ऐसा होता है कि हम लिखते थे मिडिल लेवल में अकाउंटेंट आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन सिलेबस में नहीं है. दैट इज द मेन थिंग. ओके, सो कीप इन माइंड. थर्ड वन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है और कैसी होती है? तो यहाँ पर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल में ज़्यादा है, मोर. मिडिल लेवल में कंपेरेटिव लेस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ ज़्यादा है टॉप लेवल में. अगेंस्ट दैट वन इन मिडिल लेवल द अथॉरिटी कंपेरेटिवली इससे लेस है, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ लिमिटेड टू डिपार्टमेंट ओनली. तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत नहीं है, ऐसा भी नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी 0 लेवल है. रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल इज़ अप टू द डिपार्टमेंट ओनली. तो यहाँ दोनों ज़्यादा, यहाँ कंपेरेटिवली एक अथॉरिटी वाला जो कम है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने डिपार्टमेंट की है उनके पास. इट इज़ लिमिटेड बट राइट अप टू द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. हियर इन बॉटम लेवल यू नो लिस्ट अथॉरिटी, सिर्फ सुपरवाइजर के पास थोड़ी बहुत अथॉरिटी रहती है, वाइल द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ लिमिटेड टू सब डिवीज़न ओनली. तो उनके पास जो भी डिपार्टमेंट है उसका सब डिवीज़न है क्या, तो उसके लिमिटेड ही वो काम करते हैं सब डिवीज़न में. तो कह सकते हैं अथॉरिटी बहुत कम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ही मिडिल लेवल के जैसे ही लिमिटेड अप टू द
सब डिवीज़न, यहाँ डिपार्टमेंट, यहाँ सब डिवीज़न। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, नंबर ऑफ मेंबर्स। अब ये डिपेंड करता है कि यूनिट कैसा है। लेस नंबर ऑफ मेंबर्स एट टॉप लेवल, बहुत कम आपने देखा है, यहाँ पर भी हमने देखा हुआ इंक्लूडेड इसमें, तो बहुत कम है लेस नंबर। कंपेयर टू TLM, टॉप लेवल के हिसाब से देखा जाए तो मोर नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर एट मिडल लेवल, राइट। तो जब टॉप लेवल के हिसाब से हम देखें, राइट, तो मेंबर्स यहाँ थोड़े ज़्यादा है मिडल लेवल में। वेयर इन बॉटम लेवल कंपेयर टू टॉप लेवल एंड मिडल लेवल, ये दोनों के कंपेयर में आप देखने जाओ तो मोर नंबर ऑफ मेंबर्स, तो यहाँ बहुत कम है लेस नंबर, यहाँ मोर नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर एट मिडल लेवल, एंड यहाँ पर कंपेयर टू बोथ लेवल मोर, यानी ये इंक्रीजिंग मैनर में है, समझ लेना। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, कंपिटेंस। ऑल राउंड डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड, कुछ नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं आता, ऐसा यहाँ पर नहीं होता। कंपिटेंस लेवल मस्ट बी हाई एट द हाईएस्ट लेवल, इट रिक्वायर ऑल राउंड परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड। मिडल लेवल में बहुत ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए, सो इट इज़ रिक्वायर्ड स्पेशलाइज नॉलेज, दैट इज़ गुड ना, इट इज़ डिपेंड अपॉन द वर्क, जिसका वर्क है वो उसका नॉलेज लेके चलेगा, एक्सपर्ट। बॉटम लेवल पर रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज फॉर वंस ओन डिपार्टमेंट एंड सब डिपार्टमेंट, तो यहाँ स्पेशलाइज नॉलेज है, यहाँ पर भी नॉलेज है, लेकिन क्या है, ओन डिपार्टमेंट का और सब डिवीज़न या सब डिपार्टमेंट का नॉलेज होना चाहिए। फॉरमैन है, राइट, तो स्किलफुल है, जो जॉबर है तो उनका जो काम है, तो उनको अपनी स्किल के हिसाब से काम मिलता है, तो उसके हिसाब से वो लोग नॉलेज क्रिएट करते हैं, तो वंस ओन डिपार्टमेंट और सब डिपार्टमेंट। सिक्स्थ वन, फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज। ऑब्जेक्टिव कौन क्रिएट करता है, कौन बनाता है, और पॉलिसीज़ जो है वो कौन फॉर्मेट करता है, मीन्स फॉर्मेशन कौन करता है, बनाता कौन है। तो पर्टिकुलरली टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर्मुलेट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी ऑफ कंपनी, तो ये तो टॉप लेवल का काम ही है ना, राइट। सो ये भी एक मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, ओके। तो फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स इज डन एट द टॉप लेवल, लेकिन याद रखना ऑब्जेक्टिव्स बेसिक है, टू अर्न द प्रॉफिट और वो रिलेटेड है, वो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, राइट, ये इनकी निगरानी में मिडिल लेवल डिसाइड करते हैं। हियर दिस लेवल, मिडिल लेवल इम्प्लीमेंट्स पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऐसा कोई सेंटेंस इसमें नहीं है कि पर्टिकुलर यही मिडिल लेवल अदर ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करता है, लेकिन एज पर द इन्फॉर्मेशन आप वो समझ सकते हो। अच्छा, तो मिडिल लेवल क्या करता है, इम्प्लीमेंट्स पॉलिसी, वट एवर द पॉलिसी फॉर्मेशन और डन बाय द टॉप लेवल, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय दिस लेवल, फॉर्मुलेटेड बाय दिस लेवल। यानी टॉप लेवल ने जो भी काम किया है, जो भी पॉलिसी रखी है, उसको प्रैक्टिस में मिडिल लेवल रखवाता है। कैसे, तो सीधा बॉटम लेवल, दिस लेवल इम्प्लीमेंट्स पॉलिसीज एंड डिसीजंस फ्रेम बाय टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल। तो ये सब जो दोनों ने मिलके जो पॉलिसी बनाई है, इन्होंने जो पॉलिसी अकेले बनाई है, इन्होंने जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है और दूसरी पॉलिसी ऐड की है, दोनों की पॉलिसी मिला के ये बॉटम लेवल काम करेगा। दैट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द डिसीजंस which are taken by the both level, they will work for or work behind that. यही बॉटम लेवल का काम है। नेक्स्ट वन, दैट इज द सेवंथ वन, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबल। दिस लेवल इज अकाउंटेबल टूवर्ड्स शेयर होल्डर्स। ये किन को अकाउंटेबल है, यू नो दैट वन, अकाउंटेबिलिटी, राइट। अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबल टू द अपर लेवल। तो ये किन को आंसरेबल है, तो ये अकाउंटेबल है शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को। शेयर होल्डर्स को क्यों, रियल ट्रू ओनर्स हैं। क्रेडिटर्स को क्यों, वी परचेज रिफंड ऑफ द थिंग्स फ्रॉम देम। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, द रीजन इज देयर वी हैव टू पे द अमाउंट्स रिलेटेड टू द टैक्सेस और अदर थिंग्स। पॉलिसी रिलेटेड जो भी डिसीजन है उसकी इन्फॉर्मेशन उनके पास जानी चाहिए। समटाइम्स द लाइसेंसेस, राइट। पॉलिसी की इसलिए कि कोई ऐसा आपको कुछ चीज़ यूज़ करनी होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट की परमिशन चाहिए होती है, दैट इज द रीज़न। और लीगल प्रोविजंस, तो ये अकाउंटेबल है इन सभी लोगों को। अब ये सभी लोगों को हर रोज़ या रेगुलर इंटरवल में ये अकाउंटेबल नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, लेकिन हाँ अकाउंटेबल है इन शॉर्ट। तो मिडिल लेवल किसको अकाउंटेबल है, ऑब्वियसली मिडिल लेवल अकाउंटेबल टू टॉप लेवल एंड बॉटम लेवल टू दी मिडिल लेवल। तो ये दोनों का तो सिंपल है, इनका याद रख लेना, टू हुम दे आर अकाउंटेबल, ये नाम लिस्ट, मिडिल लेवल टू टॉप, बॉटम टू मिडिल। दे हैव टू गिव आंसर टू टॉप, दे हैव टू गिव आंसर टू मिडिल। Next one, 8 and last one, decisions. Decisions taken by this level are more risky and
कंपेरेटिवली मोर फार रीचिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो यहाँ पर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं मोस्टली वो ज़्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि सिंपल है, बिजनेस है, रिस्क तो है ही, और आप जानते हो कि रिस्क के बिना कुछ होता नहीं है, रिस्क है तो सब कुछ है। सो यू विल अर्न मोर प्रॉफिट, सिंपल। ऑल्सो कंपेरेटिवली मोर फार रीचिंग, राइट, वो बहुत दूर होते हैं, फार रीचिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इनको ही सब पॉलिसी डिसीजंस लेना होता है और उनको ही सब डिसाइड करना होता है। तो जो भी डिसीजंस है वो एक रिस्क के बेस पर रहते हैं और मोर एंड मोर फार रीचिंग टूवर्ड्स अ लार्ज एक्सटेंट, राइट। वेरएज इन मिडल लेवल द डिसीजंस टेकन बाय दिस लेवल आर लेस रिस्की एंड फार रीचिंग, ये भी है। तो सब में कॉमन पॉइंट तो आएगा ही, फार रीचिंग, राइट। यानी डिसीजंस जो है वो लेना एकदम से आप समझ सको कि जल्दी से नहीं हो सकता है। हाँ, तो वो रिस्की भी है मिडल लेवल में और फार रीचिंग भी है। फार रीचिंग कॉमन रहेगा, मैंने बोला, राइट। और लास्ट में बॉटम लेवल डिसीजंस टेकन बाय दिस लेवल आर लिस्ट रिस्की एंड फार रीचिंग। अब हर में एक कॉमन पॉइंट तो है, हर एक में, तीनों में, फार रीचिंग, फार रीचिंग, फार रीचिंग। यानी हम इसको बोलते हैं दूरगामी, जो बहुत दूर का सोचते हैं। तो सिंपल थिंग है कि कंपेरेटिवली यहाँ डिसीजंस ज़्यादा है रिस्की, यहाँ लेस रिस्की है और यहाँ लिस्ट रिस्की है, और तीनों के तीनों एट अ लार्ज एक्सटेंट में फार रीचिंग है। ये थोड़ा बहुत फार रीचिंग है और ये भी फार रीचिंग है। ये दूर का सोचते हैं, लंबे का, दैट इज द थिंग। सो दैट इज द एंड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री। ओके, आफ्टर दिस वन सम ऑफ द पॉइंट्स दैट आर इंक्लूडेड एंड सेपरेट चैप्टर, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इनकी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। जो कॉमन इन्फॉर्मेशन है वो हम रिपीट नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि वो सेपरेट चैप्टर्स में हमने देखी है और देखेंगे ही फिर से, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ऐसा चैप्टर है जिसमें से 1-2 मार्क के ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, वही हम प्लानिंग स्टाफिंग में डिस्कस करेंगे ताकि आप समझ सको। बड़े क्वेश्चन जो सेपरेटली उसके चैप्टर में है वहाँ आ जाएंगे, और लास्ट में जो 4 फंक्शनल एरियाज है उसको भी हम देखेंगे। थैंक यू।